गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है ये उसका सेकेंड पार्ट है। सॉरी मैं आप लोगों को इस सूट का लिंक नहीं दे पाई। रीज़न बिहाइंड कि ये सूट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बट इसके ऑप्शन में मैं आपको एक और सूट रिकमेंड कर सकती हूँ। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ रोटियां रखने का मज़ेदार सा कपड़ा, जो कि बहुत यूज़फुल होता है। तो ये मैंने मंगाया है और काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। इसका लिंक ज़रूर मैं डाल दूंगी क्योंकि शायद ये अभी आउट ऑफ स्टॉक ना हुआ हो। बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिला है, प्लस फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। वहाँ पे और भी चीज़ें जो आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहली बात तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूंगी कि अब हो गया ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ पे लड़ाई किसी की भी हो रही हो, मैटर कुछ भी चल रहा हो, बहुत आसान होता है किसी का ठीकरा किसी के सर पे फोड़ना। जैसे कि अगर कलह कलेश चल रहे हैं कामनी जी के मायके में, तो कभी निक्कू को उसमें इन्वॉल्व कर देना, और कभी आरती मायके आई है तो उसमें कामनी जी को इन्वॉल्व कर देना। निक्कू और कामनी दोनों अपनी घर गृहस्थी में बिजी हैं, अपने कंटेंट में बिजी हैं, अपने परिवार के साथ बिजी हैं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ों से ना उन दोनों को सुकून और अलग ही रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। वैसे भी आरती ने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर दी, क्योंकि कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट था कि आरती को भेजा भी वहाँ पे कामनी ने होगा, आरती जिस तरीके का बिहेवियर कर रही है ये भी कामनी की वजह से किया होगा। सो कहीं ना कहीं कामनी हरता करता है, जो कि उसके मायके में सब कुछ उसकी मुट्ठी में है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कामनी अपने मायके में डोमिनेट करती है। सो गाइस, आज के डेट में ना कोई किसी से डोमिनेट नहीं होता। ये वो वक्त ही नहीं रह गया, वो वाला एरा नहीं रह गया कि जहाँ पे बहुएं सास से डोमिनेट हो, जहाँ पे भाभी ननद से डोमिनेट हो। अब वो वाला एरा ही नहीं रह गया। आज की डेट में हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। आप थोड़ा सा किसी से ऊंची आवाज में बोल के तो देखो, बहू अपना बहू होने का लिहाज खो बैठती है, ठीक है। भाभी अपना भाभी होने का, ननद अपना ननद होने का। आज की डेट में कोई किसी की नहीं सुनता। और रही बात कि अगर कोई ये बोले कि किसी ने किसी के बहकावे में आके ये चीज़ कर ली, किसी ने किसी के बहकावे में आके ये कर ली, सिखा पढ़ा दिया, तो हर कोई इंसान यहाँ पे पढ़ा लिखा है, समझदार है। सिखाने पढ़ाने में अगर कोई इंसान किसी के आता भी है ना, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आता है, क्योंकि उस समय उसको वो अपने लिए सही लग रहा होता है और अपने फायदे के लिए किसी के कहे अनुसार वो चलता है। लेकिन दिमाग बुद्धि सबके अंदर है। यहाँ पे बेवकूफ कोई नहीं है आज की डेट में कि किसी के बहकावे में आ जाएगा। और ये सब लेडीज है, मैरिड लेडीज है, बच्चे सबके हैं, कौन किसको बहका देगा। और नंदे अपने भाई का घर खराब करने के लिए क्यों आएंगी, अपने भाई की घर गृहस्थी खराब करने के लिए क्यों आएंगी। कामनी को क्या लेना देना कि वो जाके आरती को सिखाए पढ़ाए कि तू ये करना, तू वो करना, तू ये करना, तू ऐसा करना। और आरती बहुत मनमोजी किस्म की लड़की है। आरती और कामनी का नेचर भी इतना अलग है जिस तरीके से निक्कू और कामनी का नेचर अलग है, ठीक है। कामनी घर की बड़ी बेटी रही है, उसने जैसे कि अपने घर के हर अप डाउन देखे होंगे, तो उस हिसाब से बच्चे का नेचर ना बन जाता है। जिस बच्चे ने बचपन में अपने घर की जैसी परिस्थितियां देखी होती हैं, उसके हिसाब से उस बच्चे का वैसे ही नेचर बन जाता है। आरती के समय तक घर की एक अलग कंडीशन रही होगी, और क्योंकि ऊपर बड़े भाई बहन थे तो छोटा बच्चा हमेशा पैम्पर्ड ही रहता है, तो उसका नेचर उस तरीके से है। और अगर वाकई में कामनी को आरती ने सिखा के भेजा होता ना, फिर तो आरती पूजा के इर्द गिर्द भी नहीं आती। फिर तो आरती पूजा का कोई भी वीडियो व्लॉग अपने चैनल पे नहीं डालती। उसने डाला, उसने ये दिखाया कि उसकी भाभी ने उसकी आरती उतारी थी, उसने दिखाया कि उसकी भाभी ने उसका फूलों से स्वागत किया, उसने दिखाया कि उसकी भाभी ने उसके तेल लगाया। तो अगर कामनी ने कहा होता तो फिर भाभी को पॉजिटिव वो दिखाती ही नहीं, और आज ये वीडियो तो कतई नहीं बनाती। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के दिमाग में ये थोड़ी सी गलतफहमी थी कि आरती कामनी के कहे अनुसार, कल की डेट में पूजा का भी कोई व्लॉग नहीं आया था। पूजा ने भी कोई वीडियो व्लॉग कल की डेट में नहीं डाला, उसका भी आज व्लॉग आया। और जो आज पूजा ने व्लॉग डाला वो काफ़ी पॉजिटिव व्लॉग था, मतलब बिल्कुल कंट्रोवर्सी से अलग, है ना। हाँ, इस बात पे याद आया, पूजा के व्लॉग से याद आया कि एक और चीज़ है जो आरती ने क्लियर करी, वो था साड़ी वाला मैटर।
क्योंकि इस चीज़ के लिए भी पॉइंट आउट किया जा रहा था। और अगर आज आरती का व्लॉग नहीं आता सो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए मैं भी बोलने वाली थी कि आरती ने वो जो कपड़े लेके आई थी वो अपने हाथ से देती तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि इस समय पे माहौल ऑडियंस को दिख रहा है, तो उस चीज़ पे ना इतनी चीज़ों पे भी ऑडियंस डेफिनेटली गौर कर रही है। आपके हर एक मूवमेंट पे ऑडियंस की नज़र है, आपके हर एक मुस्कुराहट पे, आपके हर एक स्टेप पे। इसीलिए इस समय पे फूट के कदम रखो। शायद आप लोगों की निजी ज़िंदगी में फिर भी सब कुछ नॉर्मल होगा, पर सोशल मीडिया पे भी चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ को पकड़ा भी जाएगा, उस पर बातचीत भी होगी। तो यहाँ पे ड्यूटी और जिम्मेदारी आपकी है कि आप ध्यान दे के अपनी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड करें या पब्लिश करें। लास्ट टाइम भी मैं जब कपड़े लेके आई थी तो लास्ट टाइम भी मैंने जो गुड़िया है उनके घर में उसी के हाथ से सबको दिलवाया था। और अभी भी ऐसे ही हुआ कि जब मैं खोल रही थी तो वो मेरे सामने थी, उसने पूछा क्या है, तो मैंने बोला मम्मा का है, तो वो लेके चली गई, लेकिन मैं उसके साथ उसके पीछे पीछे वहाँ पे गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पकड़ा दिया और उसको भेज दिया, मैं उसके साथ वहाँ पे गई थी। और भाभी और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है और ठीक करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको कोशिश ही कहेंगे। अगर उस लड़की ने कल के पूरे माहौल को आज के व्लॉग में ठंडा करने की कोशिश करी है गाइस, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर की सुख शांति के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। वहीं पे उनकी भाभी ने आज वही साड़ी की ओपनिंग करके दिखाया, खुश थी। भाभी के चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि भाभी को अपनी ननद की किसी चीज़ से नाराज़गी है। उन्होंने खुशी खुशी वही गिफ्ट करी हुई साड़ी का एक ओपनिंग कंटेंट बनाया, एक ओपनिंग व्लॉग बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे रिश्ते सुधरने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, हमें एज अ वेल विशर उन रिश्तों को सुधारने के लिए डेफिनेटली अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्योंकि हम चाहे किसी को भी पसंद करते हो, लेकिन अगर इस परिवार में कोई एक नीचे गिरा तो ये माला के वो मोती हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी माला टूट जाएगी और मोती बिखर जाएंगे। तो हम जिसे भी प्यार करते हैं हमें उसके लिए कोशिश यही करनी है कि अगर ये लोग पॉजिटिवली चीज़ें हैंडल कर रहे हैं तो हम उसमें अपना डेफिनेटली योगदान दें। मुझे अच्छा लगा कि आरती ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक पॉजिटिव वीडियो बनाने का, कुछ जो चीज़ें थी उनको क्लियर करने का। हालांकि ये चीज़ अभी भी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हुई है कि वो वाला माहौल गपशप वाला माहौल था, लेकिन क्या भाभी ने जो बोला वो भी आप लोगों ने हंसी मजाक में लिया? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आरती ने नहीं बोला कि भाभी की बोली हुई बात भी क्या आप लोगों ने हंसी मजाक में ली। हाँ, अगर आप लोगों ने भाभी की बोली हुई बात भी हंसी मजाक में ली तो फिर हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर हमारे सब्सक्राइबर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिनके लिए बोली, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने वो मजाक में लिया है, तो शायद हो सकता है आप लोग रियल टाइम में वो चीज़ें देख रहे हो, फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हो और वो मैटर इतना बड़ा हो ही ना। लेकिन क्या आप लोगों ने भाभी के दिए हुए वो स्टेटमेंट को हेल्दी वे में लिया, मजाक वाले में लिया? और अगर आप लोगों ने लिया तो फिर इसका मतलब ओके था। लेकिन अगर आप लोगों को भी उस मोमेंट का बुरा लगा जो कि व्लॉग में दिख रहा था, एकदम से चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, राइट, तो बात फिर कुछ और है। इस समय पे बेटियों पे भी प्रेशर है, बहू पे भी प्रेशर है, फैमिली पे भी प्रेशर है, क्योंकि बीच में भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है और माँ बेटी का रिश्ता है ना। माँ के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं और बहन के लिए भी अपने सारे भाई बहन बराबर ही होते हैं। उसने भी बहुत अच्छी बात बोली आरती ने कि भाई है, भाई से हमारी भाभी है, मेरे लिए मेरे भाई बहन एक जैसे हैं। जिस पोलाइट तरीके से बिल्कुल सॉफ्टली यहाँ पे अपनी बात आरती ने रखी, भाभी को भी इसी तरीके से अगर कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है सोशल मीडिया पे उन्हें लेके और उन्हें लगता है कि ये गलत फहमी हो रही है, ऐसा एक्चुअली नहीं था जैसा दिख गया है, तो भाभी को भी इसी सॉफ्ट अंदाज में, इसी प्यार के साथ आके एक ही लाइन में उसको क्लियर कर देना चाहिए। उसके लिए कोई डेडिकेटेड व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने व्लॉग के बीच में कहीं पे भी 2-3 लाइनों में वो गलत फहमी आप क्लियर कर सकते हो, तो आगे बात और मुद्दा नहीं बढ़ेगा। चलो, उम्मीद करते हैं, अभी तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करी है कि चीज़ों को पॉजिटिवली यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए और भाभी अपनी जिम्मेदारी समझें,
नंदों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि बेटियां बार बार नहीं आती हैं, कभी कभार आती हैं और वो भी प्यार रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं। यहाँ पे जो नंदे हैं वो भी अपने भाई के साथ साथ अपनी भाभी के रिस्पेक्ट करें, क्योंकि भाई भाभी का घर हंसता बसता खुशहाल रहेगा तो बेटियों का मायका ही अच्छा रहेगा, उनकी मम्मी पापा खुश वहाँ पे रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पूजा बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि हमने उसकी पहले वाली जर्नी भी देखी है ना। उस समय पे इन लोगों को अपनी भाभी कितनी अच्छी लगती थी, अपनी भाभी के हर स्पेशल मोमेंट ये लोग इंजॉय करते थे, उनको स्पेशल फील कराते थे। तो वो लड़की अगर बुरी होती तो शायद बहुत पहले से ही बुरी होती है ना, वो बहुत पहले से ही बुरी हो जाती। लेकिन वो बुरी नहीं है, बस सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है लोगों के बीच में, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी हमारे विचार मैच नहीं करते, कभी कभी सामने वाले को किस बात का कौन सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये उसका दिल ही जानता है, राइट। तो बिल्कुल 100% पूजा को गलत बोल देना कि वो तो विलन भाभी है, वो तो ऐसी भाभी है, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपना बहू होने का फ़र्ज़ तो गाइस इतने साल से निभा रही है ना। इतने साल से आप और हम वहाँ नहीं हैं, इतने साल से पूजा ही उस घर में है और पूजा ही उस घर को देख रही है। इससे पहले कभी नहीं देखा हमने कि इस तरीके की इनकी फैमिली में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हो, ये बस अभी कुछ ही दिनों की चीज़ें हुई हैं, राइट। और नंदों को भी बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि नंदों ने भी अपनी भाभी के लिए बहुत कुछ किया है बीते दिनों, बहुत प्यारे प्यारे स्पेशल मोमेंट्स हैं। अगर आप शॉर्ट्स देखोगे ना, आजकल तो मुझे रिकमेंडेशन में इन्हीं के पहले के शॉर्ट्स आ रहे हैं, भाभी की प्रेगनेंसी टाइम के, मतलब भाभी के बर्थडे के टाइम पे। तो नंदों ने भी अपनी भाभी को बखूबी बहुत प्यार दिया है और भाभी ने भी दिया है। अभी जो चीज़ें हुई हैं ये टेम्पररी हैं, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि यहाँ पे हर झगड़ा टेम्पररी है। जब देवरानी जिठानी के झगड़े सॉल्व हो सकते हैं तो फिर यहाँ पे भाभी ननद के रिश्ते भी तो सॉल्व हो सकते हैं। शुरुआत बस कोई एक जना कर दे, सब कुछ फिर चंगा ही चंगा है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलिए गाइज, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।